Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. In today's video, we will discuss about some practical reasons why you should avoid sending your kids to quota. This will be a very important video, so please do like it and do subscribe to the channel. So let's start. Now a lot of you will be aware of quota. It is the coaching hub of India. However, the clear recommendation from me would be that you should not send your kids to quota, and I will talk about some practical reasons regarding the same. So the first reason is, in quota, kids gossip more about studying rather than actually studying. तो बच्चों के बीच में काफ़ी ऐसी नॉन वैल्यू एड डिस्कशंस होती हैं कोटा में. पहली डिस्कशंस रहती हैं रिगार्डिंग दी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. तो ये है इंस्टीट्यूट 1, ये है इंस्टीट्यूट 2. तो इनके बीच में वर्सेस, राइट, ये बहुत डिस्कशंस होती हैं. इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं बच्चे. सेकेंड डिस्कशंस होती हैं रिगार्डिंग दी फैकल्टीज़, जिसमें तो सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं इन कोटा. बच्चे फ़ैन बने पड़े हैं फैकल्टीज़ के कि ये सर हैं, ये मैम हैं, ये भैया, वो भैया. सो प्लीज़ रियलाइज इन ऑल ऑफ दिस कोचिंग इंडस्ट्री द ग्लोरिफिकेशन इज़ फॉर दी फैकल्टीज़ ओनली, एंड मोस्ट ऑफ दीज फैकल्टीज़ यू विल बी नोइंग दे हैव बिकम सेलिब्रिटीज़. एंड बच्चे काफ़ी इनके पीछे फ़ैन बने पड़े हैं कि इन सर के पास ये कार है, ये सर का घर है, मैम इस टाइम आती हैं, इस टाइम जाती हैं, या ये भैया हैं, इनकी ऐसी मैनरिज़म्स हैं. बच्चे भी ट्राई करते हैं उन फैकल्टीज़ की मैनरिज़म्स को कॉपी करना. तो इस तरह की डिस्कशंस में काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं. कंपैरिजन की डिस्कशंस भी होती हैं कि अच्छा मेरा टीचर बेटर, ये फिज़िक्स के टीचर बेस्ट हैं, ये केमिस्ट्री के टीचर बेस्ट हैं. तो इस तरह की काफ़ी नॉन वैल्यू एड डिस्कशंस होती हैं, एंड द एक्चुअल स्टडिंग एक्चुअली टेक्स अ बैक सीट. तो ये था पहला रीज़न. नाउ सेकेंडली, कोचिंग कैन नॉट चेंज द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ योर किड. प्लीज़ रियलाइज दिस पॉइंट. तो काफ़ी पेरेंट्स अपने एवरेज जो बच्चे होते हैं, एवरेज इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़, उनको भेजते हैं कोटा की कोचिंग करने के बाद जो एवरेज बच्चा था इन स्टडीज़, ही और शी विल बिकम ब्रिलियंट. बट यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा, एंड ये एग्जाम्पल आपको शायद पहली बार मिल रहा होगा, एंड दिस इज़ वेरी वेरी रेलिवेंट. सो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में, स्पेशली जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं इन कोटा, वहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं. सो 10वीं के बाद, 10th क्लास के बाद पहले बच्चे उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हैं, एंड उसके बेसिस पर उनकी कुछ रैंक आती है. तो और उन बच्चों को रैंक के बेसिस पर बैचेस एलोकेट होते हैं बाय दी कोचिंग इंस्टीट्यूट. तो लेट्स से एक XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट ने एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया. उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में रैंक 1 to 100 आर पुट इन बैच 1, एंड रैंक 100 to 200 आर पुट इन बैच 2, और इस तरह से बैचेस का क्रिएशन होता है. नाउ इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जिन बच्चों का 10th के बाद जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो बच्चे इसमें टॉप पर आते हैं, 2 साल की कोचिंग लेने के बाद भी यही बच्चे टॉप पर आते हैं इन दी IIT एंट्रेंस एग्जाम एज वेल, राइट. सो ड्यूरिंग दिस इवन आफ्टर दिस 2 year ऑफ कोचिंग, सेम बच्चे जो 10th के बाद भी टॉपर थे, IIT के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी वही बच्चे टॉपर रहते हैं. एंड ओवरऑल ये जो रैंक है बच्चों की, उसमें 1-2 आउटलायर्स ज़रूर होते हैं, बट मोस्टली जो रैंकिंग है बच्चों की आफ्टर 10th क्लास, बिफोर गोइंग फॉर द कोचिंग के बाद भी IIT के एग्ज़ाम में भी उसी तरह की रैंक रहती है. तो ऐसा नहीं है कि अगर एक बच्चा है जो एवरेज है, ही और शी विल बी एबल टू लीव ऑल दी ब्रिलियंट किड्स बिहाइंड आफ्टर टेकिंग कोचिंग, राइट. तो ये चीज़ आप प्लीज़ रियलाइज करें. थर्ड थिंग इज, सी द हॉस्टल लाइफ इज़ नो वे टू लिव. स्पेशली एक बच्चा जिसकी उम्र अभी 15 साल या 16 साल की उम्र में चले जाते हैं बच्चे कोटा, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए अडेप्ट करना. खाने पीने का कुछ नहीं पता रहता है, कभी खाते हैं ढंग से, कभी नहीं खाते हैं. स्लीप साइकिल काफ़ी अफेक्टेड रहता है. कोई बच्चा 2 बजे सो रहा है, कोई 4 बजे सो रहा है, कोई बच्चे सोते नहीं हैं ड्यू टू टेंशन, या उन्हें लगता है कि सोना तो अभी इन 2 सालों में बहुत गलत बात है, सोना ही नहीं चाहिए. तो इस तरह बच्चों पर काफ़ी अफेक्ट पड़ता है व्हेन दे स्टे इन हॉस्टल्स. स्पेशली इतनी छोटी उम्र के बच्चे, दे आर नॉट एबल टू मैनेज देमसेल्व्स, एंड इन बच्चों ने ये 10th के बाद जाते हैं कोटा, राइट, इन दी हॉस्टल.
तो 10th तक तो उन्होंने घर में शायद सुई भी नहीं उठाई होती है, एंड सडनली दैट प्रेशर कम्स ऑन देम दैट दे हैव टू मैनेज एवरीथिंग देमसेल्व्स। सो डेफिनेटली एक 15-16 साल के बच्चे को अगर आप भेज रहे हैं एक हॉस्टल में रहने के लिए, तो ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है फॉर द किड। फोर्थ रीज़न, see the syllabus which is taught in these institutes has no bounds। तो मोस्टली इन these institutes बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर IIT और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। तो अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो एक इरोडोव करके किताब है फिज़िक्स की, जिसमें बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चंस रहते हैं, एंड मोस्ट ऑफ दीज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दे विल यूज़ इरोडोव एज वेल फॉर टीचिंग द किड्स। जबकि अगर देखा जाए इतने हाई लेवल क्वेश्चंस का कोई लेना देना नहीं है IIT के एग्जामिनेशन से। तो और ये एक एग्जांपल था इरोडोव किताब का। इस तरह बहुत एक्स्ट्रा कंटेंट है जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले पढ़ाते हैं बच्चों को, जो कि नहीं रिक्वायर्ड है फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंड द रीज़न इज़ बिकॉज दीज इंस्टीट्यूट्स दे वांट टू शो देयर एक्सपर्टीज़ इन दैट फील्ड। वो जो फैकल्टी हैं जो इरोडोव के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, वो अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं देखिए ये इरोडोव के क्वेश्चन थे, मैं तो चुटकी में सॉल्व कर सकता हूँ इरोडोव के क्वेश्चन। एंड इसी तरह जितने ये इंस्टीट्यूट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा कंटेंट लाना पड़ता है ताकि वो अपनी एक्सपर्टीज़ दिखा सके कि दिस इज़ वाई वी आर द बेस्ट इन इंडिया, बिकॉज वी टीच वट नो वन एल्स इज़ टीचिंग। So please realize they teach what no one else is teaching, and others are not teaching that thing because it is not required. And इसी वजह से अगर आप देखेंगे बच्चों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर रहता है, जो भी कोटा में बच्चे हैं। एंड ब्रिलियंट बच्चों की बात थोड़ी अलग हो जाती है, वो फिर भी कोप अप कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं इतने प्रेशर को। एंड व्हेन आई से ब्रिलियंट किड्स, दीज आर किड्स जो क्लास 1 से लेकर 10 तक हमेशा फर्स्ट आए हैं, ओलंपियाड में भी फर्स्ट आए हैं, कभी सेकंड भी नहीं, हमेशा फर्स्ट, विच आर रेयर केसेस ओनली। बाकी जो बच्चे हैं दे फील वेरी एग्जॉस्टेड, एंड ज़्यादातर बच्चे आप कोटा में देखेंगे वो आपको बुझे हुए ही दिखेंगे, राइट, अपार्ट फ्रॉम दोज ब्रिलियंट किड्स हु आर एबल टू समहाउ सस्टेन अंडर दैट प्रेशर, राइट। सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट एज वेल। नेक्स्ट पॉइंट, सी, एंड दिस इज पॉइंट नंबर 5, see education has become available online in the current times। so पहले ऐसा होता था कि सो कॉल्ड जो ये हाई फाई एजुकेशन होती थी, जैसे कोटा की इंस्टीट्यूट्स में प्रोवाइड की जाती है, वो सिर्फ आपको कोटा में जाने पर ही मिलती थी। फिजिकली अगर आप जा रहे हैं कोटा तभी मिल पाती थी, एंड ये एक तरह का कंपेटिटिव एडवांटेज भी था बच्चों के लिए जो कोटा जा रहे थे वर्सेस जो कोटा नहीं जा पा रहे थे। बट करंट सिनेरियो में हर बच्चे के पास एक्सेस है, easy access है to education, to this level of education, because जितने ये इंस्टीट्यूट्स हैं इनके भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, एंड यूट्यूब पर काफ़ी अब ऐसे यूट्यूबर्स आ गए हैं who provide good quality content when it comes to the preparation for IIT और मेडिकल एग्ज़ाम्स, राइट। तो आपके बच्चे को फिज़िकली कोटा जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को IIT या मेडिकल की कोचिंग करवाना चाहते हैं तो आपका बच्चा घर रहते हुए भी उस कोचिंग को कर सकता है। दैट वॉज पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, प्लीज़ रियलाइज दोज 2 years विल टेक अवे ऑल द ब्रेन जूस ऑफ योर चाइल्ड। तो 99% बच्चे सक्सेसफुल नहीं होते हैं। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं कोटा में, उनका ऑन एवरेज जो सक्सेस परसेंटेज अगर आप देखें तो दैट इज़ इवन लेस देन 1%। तो 1% बच्चे तो निकल जाते हैं IIT या फिर अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में, लेकिन जो बाकी 99% बच्चे हैं दे आर नॉट लेफ्ट फॉर एनीथिंग एल्स, बिकॉज दे आर मेंटली बर्नट आउट मोस्ट ऑफ देम। तो होता क्या है, जब जो ये ब्रिलियंट बच्चे नहीं हैं, जो थोड़े एवरेज या अबव एवरेज हैं इन टर्म्स ऑफ देयर स्टडीज़, जब वो कोटा जाते हैं शुरू में उनमें काफ़ी जोश रहता है कि चलिए अब हम बहुत मेहनत करेंगे, बहुत पढ़ाई करेंगे, एंड ये जो ब्रिलियंट बच्चे हैं हम उनको पछाड़ के उनसे आगे निकल जाएंगे। बट शुरू में कुछ टाइम वो मेहनत करते हैं, एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स दे रियलाइज़ कि उन ब्रिलियंट बच्चों को तो पीछे छोड़ना बहुत मुश्किल है, वो नहीं छोड़ पाएंगे पीछे, तो दे लूज़ ऑल होप। पूरी वो होप छोड़ देते हैं ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स, ऑफ गेटिंग अ गुड कॉलेज, एंड पूरा वो पढ़ाई को ऑल टुगेदर छोड़ ही देते हैं, राइट, बिकॉज दे फील टोटली मेंटली बर्नट आउट।
एंड उससे क्या होता है, हो सकता है वो बच्चा घर पे रहते हुए कुछ एक डिसेंट रैंक ले आता, कुछ पीछे वाले आईआईटी में चला जाता या किसी अच्छे एनआईटी लायक रैंक ले आता, बट क्योंकि कोटा में तो उसने टोटली पढ़ाई को छोड़ दिया है, उसके बाद रैंक आती है फिर लाखों में, राइट। तो ये पॉइंट भी आपको रियलाइज़ करना है एज अ पेरेंट। एंड काफ़ी बैड हैबिट्स में भी पढ़ने के चांसेस है। अगर आपका बच्चा शुरू में जाके मेहनत करता है एंड बर्नट आउट हो जाता है, उसके बाद पढ़ाई को एकदम से छोड़ देता है, देर आर सम चांसेस ऑफ योर किड गेटिंग इनटू बैड हैबिट्स एज वेल, बिकॉज प्लीज़ रियलाइज कोटा इज़ दी कोचिंग हब ऑफ इंडिया, बट वहाँ पर कुछ और चीज़ें भी होती हैं, कुछ और अनप्लेजेंट बैड हैबिट्स में भी आपका बच्चा पढ़ सकता है। तो डेफिनेटली जो 99% बच्चे सक्सेसफुल नहीं होते हैं इन दी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, उनके लिए फिर दे आर टोटली मेंटली बर्नट आउट, उनका पूरा ब्रेन जूस चला जाता है ड्यूरिंग दोज 2 years। तो ये चीज़ आपको रियलाइज़ करनी है। एंड लास्टली, इफ़ योर किड इज़ स्टेइंग एट होम, यू कैन कीप सम ऑडिट अबाउट योर किड। आप अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। देखिए, आपका बच्चा पढ़ाई में शायद बहुत अच्छा ना कर रहा हो, लेकिन एटलीस्ट यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ द न्यूट्रिशन ऑफ योर चाइल्ड। आप अपने बच्चे को 3 टाइम अच्छे से खाना दे पाएंगे, आप अपने बच्चे का स्लीप स्केड्यूल देख पाएंगे, बिकॉज लेट्स से आपके बच्चे का अलग से कमरा है, तो अगर आपका बच्चा डेली 3 बजे सो रहा है, डेली 4 बजे सो रहा है, तो आपको एज अ पेरेंट आपको पता लग जाएगा। एंड एक बार आप अपने बच्चे को बोल भी देंगे कि बेटा इतनी लेट क्यों सो रहे हो, थोड़ा जल्दी सुबह उठ के पढ़ाई कर लो, या ऐसे अपनी नींद पूरी कर लो, ऐसे नींद नहीं पूरी होगी तो आपकी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होगी। इवन इफ़ यू आर अवेक टिल 4 AM, आप उतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। तो इस तरह आप प्रॉपर गाइडेंस दे पाएंगे अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चे आपके साथ घर पर ही रहकर कोचिंग करते हैं, राइट। सो द क्लियर रिकमेंडेशन फ्रॉम मी वुड बी कि इन पॉइंट्स का आप ज़रूर ध्यान रखें बिफोर यू मेक दैट डिसीजन ऑफ सेंडिंग योर किड टू कोटा। एंड आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पता लगी होंगी, जिनको आप अपनी रियल लाइफ सिनेरियोज में भी इम्प्लीमेंट करेंगे एंड डेफिनेटली अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया में इन पॉइंट्स का ज़रूर कंसिडर करेंगे। सो आई होप यू लाइक द कंटेंट इन दिस वीडियो। डू लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। Thank you very much for watching this video. See you in the next one.